डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का अर्थ है कि यदि किसी कानून का कोई भाग असंवैधानिक अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया जाता है तो केवल उसी भाग को हटाया जाएगा, जबकि शेष कानून प्रभावी बना रहेगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पूरा कानून असंवैधानिक न हो जाए, बल्कि केवल वह भाग जो असंवैधानिक है उसे ही अमान्य घोषित किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अधिनियम 10 धाराओं का है और उनमें से एक धारा संविधान के विरुद्ध है, तो न्यायालय उस धारा को हटा सकता है, जबकि बाकी 9 धाराएं लागू रहेंगी, बशर्ते वे स्वतंत्र रूप से प्रभावी रह सकें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) और 13(2) में ये प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कानून संविधान के मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो वह अमान्य वॉइड होगा। लेकिन यदि केवल कानून का कोई भाग असंवैधानिक है और शेष भाग स्वतंत्र रूप से प्रभावी रह सकता है, तो केवल असंवैधानिक भाग को हटा दिया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(1) के अनुसार यदि कोई कानून संविधान के लागू होने से पहले बनाया गया था और वह मौलिक अधिकारों फंडामेंटल राइट्स के विपरीत है, तो वह असंवैधानिक हो जाएगा। अनुच्छेद 13(2) के अनुसार यदि संविधान लागू होने के बाद कोई नया कानून बनाया जाता है और वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो वह शून्य वॉइड होगा। इसका अर्थ यह है कि न्यायालय ये तय करेगा कि असंवैधानिक भाग को हटाने के बाद भी क्या शेष कानून स्वतंत्र रूप से प्रभावी रह सकता है या नहीं। स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बलसारा 1951। इस मामले में बॉम्बे निषेध अधिनियम 1949 बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949 की वैधता पर सवाल उठाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि अधिनियम के कुछ प्रावधान असंवैधानिक थे क्योंकि वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे, लेकिन पूरे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित नहीं किया गया। न्यायालय ने कहा कि केवल वे भाग जो संविधान के विपरीत हैं, उन्हें हटाया जा सकता है, जबकि शेष अधिनियम प्रभावी रहेगा। इस फैसले ने विभक्तता के सिद्धांत को मजबूत किया और यह सुनिश्चित किया कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून पूरी तरह से अमान्य न हो जाएं। AK गोपालन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास 1950। न्यायालय ने कहा कि यदि किसी अधिनियम का केवल एक भाग असंवैधानिक है, तो पूरी अधिनियम को रद्द करने की आवश्यकता नहीं है। RMDC बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1957। न्यायालय ने कहा कि विभक्तता का सिद्धांत तभी लागू होगा जब असंवैधानिक भाग हटाने के बाद शेष कानून स्वतंत्र रूप से प्रभावी रह सके। मनरवा मिल्स बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की सुरक्षा के लिए डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का उपयोग किया। लेकिन डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी तब लागू नहीं होता जब कानून का असंवैधानिक भाग शेष कानून से इतनी गहराई से जुड़ा हो कि उसे अलग करने से पूरा कानून निरर्थक हो जाए, या जब विधायिका ने ये स्पष्ट किया हो कि यदि कोई भाग हटाया जाता है तो पूरा कानून निष्प्रभावी हो जाएगा, या जब असंवैधानिक भाग को हटाने से पूरे कानून का उद्देश्य ही विफल हो जाए। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी संविधान और न्यायालयों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है जिससे वे असंवैधानिक प्रावधानों को हटाकर कानून के शेष हिस्से को प्रभावी बनाए रख सकते हैं। यह विधायी स्थिरता को बनाए रखने में सहायक होता है और संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है।